शाम को जाम है यहाँ पे, पहले ही एक्टिव। कितना देर से जाम में फंसे हुए हैं आप? अभी तो मुझे 1 घंटा हो गया और आगे चल के बोले 7-8 किलोमीटर लंबी जाम लगी। बढ़िया। आप ट्रक आप कितना देर से खड़े हैं आप? सर हम सुबह से खड़े, बेगर मतलब में रोक रखा है हमको। हाँ क्या करें, क्या लदा है ट्रक? कैसे खड़े रहते हैं? खाना पीना कुछ खाए हैं? कहाँ, यहाँ होटल वोटल कुछ नहीं, चाय नाश्ता किए सामने। बाकी जैसा ऐसा जगह पर खड़ा होता है कि पानी नसीब नहीं होता है। एकाएक अगर घर जाना पड़े, कोई इमरजेंसी हो तो कैसे जाएंगे आप? तबीयत खराब हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी, ऐसा हालत है। अगर तबीयत खराब होगा तो इसमें कहाँ इलाज के लिए जब दौड़ेगा, कौन जाएगा? किसी का कोई साथ नहीं देता, यहाँ पर किसी का कोई नहीं साथ देता है। 1 घंटा से फंसे हुए हैं। क्या चीज का पेशेंट है वो? ऑक्सीजन खत्म हो गया ना? ऑक्सीजन खत्म हो गया है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन चेंज करके पटना जाएंगे। अभी जाम में 1-2 घंटा से फंसे हुए हैं। तो ये हाल है। बेहटा का तस्वीर देखिए जरा। एम्बुलेंस जो है बुरी तरह जाम में फंसा था, इलाज कराने के लिए पटना जाना था इनको, मगर ये तस्वीर जो है, जाम कितना देर में फंसे हुए हैं? जाम में कितना देर में फंसे हुए हैं? जाम में हम लोग जाम में फंसे हुए 3 घंटे। ये क्या चीज का पेशेंट है? पेशेंट क्या चीज का है? पेशेंट ब्रेन हैंडवेज। बेटा चौराहे से पहले देखिए किस तरह से गाड़ी जो है जाम में फंसा हुआ है। नमस्ते, प्रणाम। सही चीजों पर हल्ला बोलना क्या अपराध है? क्या किसी के अत्याचार पर सवाल उठाना क्या गुनाह है महोदय? अगर यह गुनाह है तो यह गुनाह हम सभी पत्रकार, इस देश की जनता हमेशा उजागर करते रहेंगे श्रीमान। बाकी आज खबर संकलन करने के दौरान जाने अनजाने में हमसे एक भूल हुई महोदय। दरअसल बेहटा में कई महीनों से, कई दिनों से जाम की समस्या बना है। इस जाम में कई ऐसे एम्बुलेंस व तमाम इमरजेंसी गाड़ियां जो घंटों तक फंसा रहता था, जिसका वीडियो, जिसकी खबरों को हम प्रमुखता से दिखाया था श्रीमान। अगर आप बेहटा से गुजरते होंगे और खासकर बेहटा चौराहे से अगर आपकी गाड़ी गुजरती होगी तो आपको कभी ना कभी घंटों घंटों तक आप इस जाम की समस्या को जरूर झेले होंगे महोदय। बेटा चौराहे से पहले देखिए किस तरह से गाड़ी जो है जाम में फंसा हुआ है। हालांकि हमारे ट्रैफिक सिपाही पदाधिकारी भी इस जाम को जल्द से जल्द निजात दिलाने के लिए, उसके लिए लगातार अपनी ड्यूटी को बेखूबी से निभाते हैं महोदय। और हमारा शिकायत भी उन ट्रैफिक पुलिस कर्मी से भी नहीं है और ना ही कोई पदाधिकारी से है, बल्कि सिस्टम से है। जिस तरह से ट्रक वालों को घंटों घंटों तक रोका जाता है, जिसे खाने पीने के लिए पानी तक मोहताज होना पड़ता है महोदय, जिसका कोई सुनने वाला नहीं होता। दरअसल आज बिहार के मुख्यमंत्री का काफिला आज इधर से गुजरने वाला था। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनेर दहगार पर चादर परोसी करने जा रहे थे, जिसका रूट पटना सगना मोड़ शाहपुर कैंटोनमेंट से होते हुए मनेर दहगाह तक पहुंचना था श्रीमान। चादर परोसी के बाद मुख्यमंत्री का काफिला बिहटा से होते हुए
खगौल के रास्ते वापस लौटने की बात मीडिया को जानकारी प्रशासन के द्वारा मिल रहा था। बिहटा ट्रैफिक व्यवस्था भी चारों तरफ से सुचारू तरीके से चल रहा था। मुख्यमंत्री के गाड़ी कफिला जाम में ना फंसे, इसको लेकर पूरे तरीके से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से ट्रैफिक कप्तान के आदेश पर सुबह से ही चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी महोदय, ताकि एक एक गाड़ियों को अच्छे तरीके से ले जा सके और मुख्यमंत्री का कफिला उस बिहटा जाम में ना फंसे, क्योंकि बिहटा में एलिवेटेड पुल निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। हर दिन की तरह जाम की अपेक्षा को देखकर पत्रकार मीडिया भी यह सोच रहा था कि शायद मुख्यमंत्री का कफिला इस जाम में न फंस जाए। आम जनता भी बिहटा के चौक चौराहे पर इतने भारी संख्या में पुलिस देखकर हैरान था महोदय। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, हर कोई सवाल कर रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हर लोग यही सोच रहा था कि शायद मुख्यमंत्री जी डेली बिहटा आते तो शायद जाम से निजात मिलता, मगर अचानक मुख्यमंत्री जी का प्लान बदल गया और फिर किसी दूसरे कारण मुख्यमंत्री जी का बिहटा आना उस रास्ते से कैंसिल हो गया महोदय। हम भी मुख्यमंत्री जी के न्यूज को कवरेज करने के लिए बिहटा चौराहे पर सुबह से बने थे। शायद मैं भी हर दिन की तरह यह सोचकर समझकर ट्रैफिक एसपी के ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाल दिया, जिसमें मैंने लिखा था, बिहटा में जाम की समस्या के कारण बिहार के मुख्यमंत्री का कफिला वापसी होते हुए मनेर शाहपुर के रास्ते जाया जाएगा। जाने अनजाने में तो मैंने जो पोस्ट किया, जिसे यह पोस्ट ट्रैफिक एसपी साहब को बहुत तकलीफ लगा महोदय। हालांकि ट्रैफिक एसपी महोदय बहुत अच्छे हैं। जब से पटना का पदभार लिए हैं तब से उनके वजह से ही आज ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत जाम देखा गया है, जिसे हर कोई तारीफ करता है। आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से इस गलत पोस्ट के लिए समर सहारा माफी मांगता है महोदय, और खासकर इस मामले में ट्रैफिक एसपी साहब से मैंने पर्सनली भी माफी मांगा है। मगर ट्रैफिक एसपी साहब, एक सवाल तो हमारा बार बार रहेगा आपसे। यह सवाल उन जनता के लिए रहेगा जो घंटों तक जाम में फंसकर वह अपनी जिंदगी और मौत से जूझकर, जो एम्बुलेंस में मरीज अपनी जान को गंवाते हैं, और आपकी पुलिस सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के आने पर बस एक ही खास इंतजाम करता है, बाकी सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है बिहटा के चौराहे पर। जिस कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता कुर्सी पर बैठाया है महोदय, वही जनता घंटों घंटों तक जाम में फंसा रहता है। कई लोगों को जान तक गंवाना पड़ता है। जरा अखबार उठाकर देखिए महोदय, छोड़िए हमारे जैसे यूट्यूबर को, आपके प्रमाणित अखबार वालों ने पिछले कई महीनों से ऐसे कई तस्वीर खबर के माध्यम से दिखाया है। बाकी अगर हमारे एक गलत पोस्ट से अगर आपको और आपके ट्रैफिक व्यवस्था में तकलीफ हुआ है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बाकी ट्रैफिक व्यवस्था में अगर हमारे बिहार की जनता को अगर घंटों घंटों तक फंसेंगे तो मैं अपने बुलंद आवाजों से खबरों को
आप तक परोसता रहूंगा। धन्यवाद।